गुड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम टॉपिक करेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? नो मैम। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। ओके, तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके। एक टर्म होती है इंसेमिनेशन। ड्यूरिंग पॉपुलेशन सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजिना इज नोन एज इंसेमिनेशन। ठीक है, तो जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो स्ट्रीम करते हैं तेजी से और पास करते हैं सर्विक्स के अंदर और एंटर करते हैं यूट्रस के अंदर और फाइनली कहाँ पहुंचते हैं? इस्थमस एम्पुलर जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन में कभी पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, तो यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इम्पूला इस्थमिक जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, उसके इम्पूला इस्थमिक जंक्शन में। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब ओवम से एग निकला और स्पर्म जो है दोनों की दोनों साथ साथ आ रहे हैं टू द इम्पूला इस्थमिक जंक्शन, तो वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? व्हाट इज दिस फर्टिलाइजेशन? यस मैम। यस। स्पर्म कांटेक्ट करते हैं जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम। ओवम के अंदर जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है वहां पर स्पर्म कांटेक्ट करते हैं और उसके अंदर चेंजेस करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि और कोई स्पर्म उसमें एंटर ना कर सके। क्योंकि बेटा बहुत सारे स्पर्म एक साथ एंटर करते हैं, तो बहुत सारे एक साथ अगर ओवम में एंटर कर जाएंगे तो क्या होगा? बहुत मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए स्पर्म के अंदर ऑटोमेटिकली ये फीचर होता है कि जैसे ही वो जोना पेलुसिडा लेयर के अंदर कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लॉक कर देता है एंट्रीज को। ठीक है, ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। ठीक है, देन एक्रोसोम जो है स्पर्म का, एक्रोसोम कहाँ पर होते हैं? हेड वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, वो सिक्रीट करते हैं लाइटिक एंजाइम, दैट इज हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, विच हेल्प्स इन पेनिट्रेशन इनटू द ओवम। ठीक है, जो हेल्प करता है पेनिट्रेट करने में ओवम के अंदर स्पर्म को। ठीक है, ओवम के साइटोप्लाज्म में थ्रू जोनोपेलुसिडा लेयर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो एक्रोसोम जो है वो क्या करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो क्या करता है ओवम के अंदर उसकी लेयर को तोड़ के, उसकी साइटोप्लाज्म की लेयर को तोड़ के जो ना पेलोसिडल के थ्रू एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें एंटर करता है। ठीक है, देन क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होती है सेकेंडरी oocyte की। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ओवम जो है पूरी तरीके से नहीं बन पाता है, सेकेंडरी oocyte तक बन के छूट जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर कंप्लीट होती है मियोटिक टू, वरना म्योटिक टू कंप्लीट नहीं होती है। ऐसे ही वो रिलीज, ऐसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है और वो ब्रेक डाउन होकर फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू निकल जाता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो बताइए। नो मैम। ठीक है, देन meiotic division of secondary oocyte after sperm enter plasma membrane of ovum। जैसे ही स्पर्म जो है ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? meiotic डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte की वो कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड meiotic डिवीजन जिसमें सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी एंड ऊटेड बनेगा। ठीक है, सेकेंड meiotic डिवीजन कंप्लीट होगी जिसमें सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी एंड ओवम या ऊटेड बनेगा। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म ये दोनों की दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे? ज़ाइगोट बनाएंगे। क्लियर है सभी को? ये देखिए, ग्रीन इज द जोना पेलुसिडा लेयर,
इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स है, सॉरी ग्रेनुलोसा सेल बोल गई, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के सेल से स्पर्म आएंगे, जोना पेलुसिडा के अंदर एंटर करेंगे, फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करके इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। दिस इज पेरीविटलाइन स्पेस, और उसके अंदर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये देखो बहुत सारे एक साथ एंट्री कर रहे हैं ना, जो सबसे पहले पहुंचा उसने बाकियों की एंट्री को ब्लॉक कर दिया। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। ये देखो स्पर्म है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडे, अंदर जाते ही ऊ साइड देखो, बीच में ऊ साइड होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है जी, ये देखो स्पर्म आ रहा है, स्पर्म का न्यूक्लियस जिसमें एक्रोसोम है। ये देखो न्यूक्लियस ने क्या किया, एक्रोसोमल रिएक्शन दिखाई। ग्रेनुलोसा सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा के अंदर, जो कोरोना रेडिएटा के अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल है उसको तोड़ते हुए अंदर जोना पेलुसिडा लेयर के अंदर ये घुस गया और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के पास आ गया। ठीक है, अब ये ऊ साइड का प्लाज्मा है, कॉर्टिकल ग्रेनुलोसिस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और ये साइटोप्लाज्म। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ के फ्यूजन ऑफ ऊ साइड एंड स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद जैसे ही ये अंदर आया तो क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, और स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे आ गया, एनगल्फ बाय ऊ साइड साइटोप्लाज्म, उसको खा जाएगा। इसी दौरान क्या होगा, सेकंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी, पोलर बॉडी निकल जाएगी और एग के न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। क्लियर आया? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रायो थ्रू फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आप देख पा रहे हैं कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है फर्टिलाइजेशन। अब ये आएगा यूट्रस में और वहां पे इम्प्लांट होगा। ठीक है, देखो क्या हुआ, ओवरी है, कॉर्पस ल्यूटियम है, मैचुरेशन फॉलिकल है, ओवुलेशन हो गया, बाहर निकल गया हमारा सेकेंडरी oocyte। एग नहीं बोलेंगे इसको, ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte निकलता है, एग नहीं निकलता, क्योंकि एग कब रिलीज होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि मियोटिक 2 डिवीजन कंप्लीट नहीं होती तब तक। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा और यहाँ से स्पर्म आ रहा है, और इस जगह पे इसमें कैंपुला जंक्शन की जगह पे स्पर्म और इसका फ्यूजन होगा। फिर एग का न्यूक्लियस स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके यहाँ तक आते आते जाइगोट बन जाएगा। यहाँ तक आते आते 2 सेल डिवीजन हो जाएगी, माइटोटिकली डिवीजन होती है, उसके बाद 2 सेल, यहाँ पे 4 सेल, यहाँ पे 8 सेल, क्लीवेज स्टार्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे मोरूला बन गया, 8 से बहुत सारे सेल बन गए, 16 सेल बन गए। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, पेरीफेरी पे आने शुरू हुए सेल और एक तरफ इकट्ठा होने लिए, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ये यूट्रस के अंदर, ये देखो यहाँ पर आया, उसके बाद ये इम्प्लांट हो गया, चिपक गया यूट्रस पे, ये बीच में यूट्रस है। क्लियर हो रहा है? दूसरी तरफ दूसरी ओवरी है, और ये बात क्लियर हुई थी ना कि एक मंथ में एक ओवरी से एग रिलीज होगा, फिर अल्टरनेट सेकंड मंथ में सेकंड ओवरी से होगा। एग नहीं, सॉरी, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Then है sex determination. Sex of the baby is determined during fertilization and in the zygote. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान या फिर जाइगोट के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द जाइगोट। जाइगोट के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू सेक्स जो है डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ह्यूमन के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर XY। अब जाइगोट के अंदर XX होगा तो फीमेल होगा बेबी, और अगर XY होगा तो मेल होगा बेबी। ठीक है, ऑल द फीमेल जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी फीमेल जाइगोट होते हैं, 22 ऑटोसोम एंड X क्रोमोसोम। जबकि मेल के अंदर क्या होता है, 50% X है और 50% Y है।
समझ में आ रहा है Yes. सभी को? Yes, ma'am. तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम विद ओवम, ओवम के अंदर तो एक्स ही रहना है, तो एक्स वाई बनेगा, दैट इज जो बेबी होगा वो मेल होगा, ठीक है। और अगर स्पर्म का एक्स फ्यूज करेगा फीमेल के एक्स के साथ, ठीक है, तो एक्स एक्स बनेगा तो फीमेल चाइल्ड बनेगा, ठीक है। जाइगोट कैरिंग एक्स एक्स क्रोमोसोम डेवलप इनटू फीमेल, ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने बताया, और एक्स वाई जो है वो मेल के अंदर। यू कैन सी द चार्ट ओवर हेयर, दिख रहा है? Yes. 22 मतलब 22 इज योर ऑटोजोम, ठीक है। टू सेट ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, 22 पेयर हो गया ना, ठीक है। ऑटोजोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes. Yes, ma'am. ब्रजेश समझ में आ रहा है? जी मैम। नितिन? नितिन समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके देन, अभी तक हम लोगों ने इम्प्लांटेशन पढ़ी ऊपर, है ना। अब कैसे कैसे क्लीवेज होती है, कितने कितने सेल को कौन कौन सी स्टेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है? आप लोग ये वाला जो चार्ट है इसे अपनी कॉपी में बना लीजिए, दैट इज बेटर ऑप्शन, ठीक है। बनाइए अपनी कॉपी में। मैम, ये बना लिया हमने। जिन्होंने नहीं बनाया वो बना सकते हैं। ब्रिजेश बनाओ अपनी कॉपी में। मैम बना रहा हूँ अभी, एक सेकंड। जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लीजिए चार्ट। बना लिया ब्रिजेश? जी मैम जी, एक रह गया बस। बनाओ बनाओ। समझ में आ रहा है चार्ट ब्रिजेश क्या बना हुआ है? मैम जी थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, अभी खुद से पढ़ना पड़ेगा तब आएगा। पूरा क्यों नहीं आ रहा बेटा? अभी मैं समझा रही हूँ तो मुझसे पूछो जो नहीं समझ में आ रहा। मैम जी कॉलेज कब खुलेगा? कॉलेज जब ओपन होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, अभी आप ये डायग्राम बनाइए। मैम जी बन गया। ठीक है, मैं दोबारा समझा देती हूँ, एक बार देखो। मेल्स के पास जो होते हैं वो एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोजोम्स होते हैं,
और फीमेल्स के पास जो होता है 44 ऑटोजोम्स होते हैं और एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। तो देखा जाए फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है। 22x 22y 22x 22x ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अगर मेल का एक्स आया और फीमेल का एक्स, फीमेल का तो ऑब्वियसली एक्स ही आएगा, तो इनसे दोनों से बना एक्स एक्स, तो ये क्या होगी फीमेल चाइल्ड, ठीक है। अगर मेल का वाई आया और फीमेल का आया एक्स, फीमेल का तो एक्स ही आएगा, तो एक्स वाई बना, दैट इज मेल चाइल्ड, ठीक है। तो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ क्लीवेज पे आ जाइए। जाइगोट फ्रॉम इस्थमस टू यूट्रस, माइटोटिकली डिवीजन हो रही है, आप देख रहे हो ऊपर। इस्थमस से यूट्रस में आने में माइटोटिकली डिवाइड हो रहे हैं, कितने सारे सेल नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। मियोटिक नहीं, माइटोटिक, क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लीवेज जो होती है इन 36 आवर्स, 36 आवर्स में होती है। उसमें क्या बनता है, ब्लास्टोमर्स बनेगा पहले। 2 4 8 16 डॉटर सेल्स बनेंगे, जिसे हम ब्लास्टोमर्स बोलेंगे। एम्ब्रायो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स जो है उसे हम मोरूला बोलते हैं। उसका स्पेशली नाम है 8 to 16 ब्लास्टोमर्स का स्पेशली नाम है, दैट इज मोरूला। और मोरूला कंटिन्यू डिवाइड करके एक बीच में से खाली बॉल बना लेता है, सारे सेल चारों तरफ चले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। तो 8 to 16 तक में हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स। तो 8 to 16 वाले को हम मोरूला बोलते हैं। और मोरूला कंटिन्यू डिवाइड करके होलो बॉल बनाता है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोमियर होते हैं, ब्लास्टोमियर मतलब सेल्स जो है, ठीक है, इन ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल है वो अरेंज होते हैं 2 लेयर में। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं और इनर लेयर को इनर सेल मास बोलेंगे, ठीक है। आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, और इनर सेल को हम क्या बोलेंगे, इनर सेल मास, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो अटैच होते हैं किसके साथ, एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या होते हैं, अटैच होते हैं एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ। एंडोमेट्रियम यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, क्योंकि वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट है ना, इसलिए, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, कौन से, ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर सेल्स है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक बॉल है जो सेल की बनी हुई है, बीच में से खाली है, तो बाहर वाले जो सेल है उस लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, इनर वाले को हम इनर सेल मास बोलते हैं। तो बाहर वाला किससे अटैच है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के साथ अटैच, ठीक है। और ये हेल्प कर रहा है किसमें, इम्प्लांटेशन में और प्लासेंटा को डेवलप करने में, ठीक है। इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, एम्ब्रायो बना रहा है, ठीक है, इनटू एम्ब्रायो। और कंप्लीट अटैचमेंट जो होती है ब्लास्टोसिस्ट की यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये देखिए जाइगोट बना, माइटोसिस डिवीजन होके मोरूला बना, 8 to 16 वाला ब्लास्टोसिस्ट बना, एंड इट इज एम्बेडेड इन द यूट्रस, ठीक है। आप देख सकते हैं आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट है और नीचे एंडोथीलियम एपिथीलियम है, एंडोथीलियम एपि सॉरी एंडोमेट्रियम एपिथीलियम है, ठीक है। एम्ब्रायोनिक पोल, इनर सेल मास देख सकते हैं येलो येलो वाला, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, ठीक है। फिर ये एंडोमेट्रियम यूट्रस है ये, ठीक है। उसकी एपिथेलियम लेयर भी है, अंदर कैविटी है और ग्लैंड्स है, ठीक है। समझ में आया? यस यस मैम। सभी को? आप ये जो स्टेजेस दे रखी है इसे नोट डाउन करो। ये जो स्टेजेस दे रखी है क्लीवेज में, इसे नोट डाउन करो।
कर रहे हो नोट डाउन आप लोग? यस ब्रजेश, मतन, सृष्टि? जी मैम कर रहा हूँ। मैम मैंने कर लिया ये। ओके करो फिर मुझे बताओ। ये मैं इसलिए नोट डाउन करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना कि कितने से कितने ब्लास्टोमेस को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ये सारी चीजें। ऑल्दो मैं पीपीटी शेयर करूंगी लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा। क्लियर है? यस मैम, आपने पीपीटी शेयर कर तो दी ग्रुप में। यस लिख लिया ब्रजेश? जी मैम लिख लिया। ओके ठीक है, तो ये हो गया इम्प्लांटेशन तक। देन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्रोनिक विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, ठीक है। विलाय इज सराउंडेड बाय मैटरनल ब्लड यूट्राइन टिश्यू, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वही तो यूट्रस से अटैच होता है। तो जो विलाय होता है उसके चारों तरफ यूट्रस के टिश्यू और मैटरनल ब्लड होता है। विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू जो होते हैं वो आपस में इंटरडिजिटेटेड होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ओके क्लियर है? ठीक है। विलाई एंड यस यूट्राइन टिश्यू होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली यूनिट होती है बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी, दैट इज प्लासेंटा, ठीक है। ओके इनर सेल मास जो होता है, अब उसका क्या होता है, हमने आउटर का तो पढ़ लिया कि भाई यूट्राइन से अटैच होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसको स्ट्रक्चरली फंक्शनल यूनिट है बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी, जिसे हम प्लासेंटा नाम दे रहे हैं, ठीक है। इनर सेल मास का क्या होता है, वो लेयर्स के अंदर डिफरेंशिएट होंगे और फिर वो आगे डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे, 3 लेयर में होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और फिर उनको अलग अलग काम दिया है कि आप ये ऑर्गन बनाइए, आप ये ऑर्गन बनाइए, आप ये ऑर्गन बनाइए, मतलब डिफरेंशिएशन का काम करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो फंक्शन है, जो प्लासेंटा है, जो कनेक्ट कर रहा है किसको, फीटस को, किसके साथ, मदर की बॉडी के साथ, यूट्रस के साथ, ठीक है। तो उसका क्या फंक्शन है, हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट लाइक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देगा, ट्रांसपोर्ट करेगा अमीनो एसिड, शुगर, विटामिन फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड, ठीक है। देन रेस्पिरेशन का काम करता है, क्योंकि जो फीटस होता है अगर उसको कुछ भी एक्सक्रीट करना है, रेस्पायर करना है, तो किसके थ्रू करेगा, मदर के थ्रू करेगा ना, क्योंकि वो तो बाहर डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है नहीं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन ऑफ एम्ब्रायो, जिसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम फीटल ब्लड टू मैटरनल ब्लड, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। Then excretion nitrogenous waste like urea into the maternal blood,
क्योंकि ब्लड ही तो कांटेक्ट में रह रहा है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये सब एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल एक्सेट्रा, ये सब पास होती है फीटस के अंदर फ्रॉम मैटरनल ब्लड। और प्लेसेंटा क्या करता है, स्टोर करता है ग्लूकोगन को, जब तक लीवर फॉर्म नहीं होता तब तक ग्लूकागन को स्टोर करेगा। इफेक्टिव बैरियर है ये, कोई भी टॉक्सिक केमिकल या जर्म्स कुछ भी होता है तो तो स्टोर जब तक लीवर फॉर्म नहीं होगा बेटा, क्योंकि ग्लूकोजन जो है वो लीवर के अंदर ही स्टोर होता है, जी बनता मैम, है। जब तक बेबी में मतलब लीवर नहीं बनता तो बेबी के अंदर कौन ग्लाइकोजन को स्टोर करता है? प्लेसेंटा, कौन सा प्लेसेंटा बता रही हूँ मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ओके मैम, ओके। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा बता रही हूँ ना बेटा। इफेक्टिव बैरियर होता है टॉक्सिक केमिकल्स एंड जर्म्स के अगेंस्ट, जाने नहीं देता अंदर। यू कैन सी ओवर हेयर कैविटी ऑफ यूट्रस, ये जो रेड रेड है, देन यॉर्क सैक, देन प्लासेंटा का जो विलाय है, एम्ब्रिकल कॉर्ड विद वेसल, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं, देखो विलाय, प्लासेंटा का विलाय और ये एम्ब्रिकल कॉर्ड का कनेक्शन है ना, और ये यूट्रस से अटैच है। इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 13 वीक का फिटस दिखाया है इसमें। ल्यूमन ऑफ यूट्रस, यूट्रस, एम्ब्रिकल कॉर्ड देख सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड होता है चारों तरफ, एमनियन लेयर, यॉर्क सैक, क्रोनिक विलायस जो यूट्रस से कनेक्ट करा रही है उसको, डिसिडियस बेसिलिस ये लेयर है, देन प्लासेंटा, जिसको यहाँ पर एनलार्ज करके दिखाया है। मैटरनल की वेन्स, आर्टरीज है इसमें। मायोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की लेयर है, एंडोमेट्रियम की लेयर है, ठीक है। यहाँ से सारा मदर का है और यहाँ से सारा फीटस का पोर्शन है, आप देख पा रहे होंगे नीचे, फीटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा कोरियोन, देन मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा डिसेडियो बेसिलिस, ये एक लेयर होती है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों का कनेक्शन है, फीटर की आर्ट्रियोल वेन्स, मदर की आर्ट्रियोल्स एंड वेन्स। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है ओवरी के थ्रू, ठीक है। एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन जो है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं। अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सब इंक्रीज हो जाते हैं, इनका लेवल सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। हार्मोन सपोर्ट करते हैं फीटल की ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंजेस को मदर के अंदर, एंड मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो अंदर का जो सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है, और बाहर की जो एक्टोडर्म होती है एंड अंदर की जो एंडोडर्म होती है और बीच की जो मीजोडर्म होती है, ये क्या होते हैं, टिश्यू या ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो अंदर का जो सेल मास डिफ्रेंशिएट करता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म का, वो टिश्यू या सेल्स बनाती है। मैंने बताया था ना, सेल बनाएगी, ऑर्गन बनाएगी, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का काम करेगी। देन इनर का जो सेल मास है उसमें क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिनकी पोटेंसी होती है कि वो जितने भी टिश्यूज और ऑर्गन है उसको दोबारा बना सके, ठीक है, ठीक है। प्रेगनेंसी विल लास्ट फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स तक होती है, जिसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है, फर्स्ट एंड ऑफ 3rd मंथ, सेकंड एंड ऑफ 6th मंथ, एंड थर्ड इज एंड ऑफ 9th मंथ, ठीक है। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, क्या क्या बनता है ये बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे हैं ना, कि क्या क्या बन रहा है हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस मैम। यस मैम। ठीक हो, सभी को समझ में आ रहा है।
कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस बताइए, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। ब्रिजेश। जी मैम। समझ आ रहा है बेटा? जी मैम। ओके। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, एम्ब्रायो का हार्ट बनता है। दैट इज फर्स्ट साइन, लिसनिंग हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। ठीक है, उसे हम चेक करते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनते हैं। सेकेंड मंथ में क्या होता है बेटा, लिम्स एंड डिजिट्स, उंगलियां बनेगी। ठीक है, एंड ऑफ 12 वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में। ठीक है, मेजर ऑर्गन बनेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में। मेजर ऑर्गन सिस्टम, लिम्फ, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, ये सब बनेंगे। फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर ऑन हेड ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ के दौरान फर्स्ट मूवमेंट और हेड पे हेयर्स बनते हैं। ठीक है, देन सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में बॉडी कवर्ड होती है फाइन हेयर से, आई लिड होती है सेपरेटली, आई लैशेस बनती है। ठीक है, देन 9 मंथ के एंड में फीचर्स जो होता है फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड रेडी फॉर डिलीवरी। क्लियर है? यस मैम। देन होता है बेटा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड, और ये 9 मंथ का होता है। डिलीवरी ऑफ फीटस जो होता है उसे हम बोलते हैं बेबी मैम, जो बेबी की स्किन होती है जैसे डर्मिस एपिडर्मिस, ये कौन से मंथ में आनी स्टार्ट होती है? पार्चुरेशन। सेकेंड थर्ड मंथ में ही हो जाती है बेटा, क्योंकि देखो जब उसके हाथ पैर बन गए, हार्ट बन गए, स्किन बनेगी, अंदर के ऑर्गन्स बनेंगे। ओके मैम। नाउ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जिसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, ये 9 मंथ का होता है। और जो डिलीवरी होती है उसे हम पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये किस वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम लेयर जो होती है उसे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें। ठीक है, ठीक है। देन जो सिग्नल होता है पार्चुरेशन का, वो ओरिजिनेट होता है फुली डेवलप फीटस से और प्लासेंटा से, और ये इंड्यूस करता है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जिसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, देन हार्मोन होता है हमारे एडर्नल ग्लैंड में, वो सिक्रीट होता है किससे, फीटस डिफ्यूजिस से, जो मैटरनल ब्लड के अंदर गया है, और स्टिमुलेट करते हैं ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को कि भाई तुम सिक्रीट हो। देन ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन कराता है मायोमेट्रियम का जिसे हम बोलते हैं लेबर पेन, और स्टिमुलेट करता है फर्दर और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन बने, जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा लेबर पेन होगा और डिलीवरी होगी। ठीक है, then stimulatory reflex between uterine contraction and oxytocin secretion, इनके बीच में जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स चल रहा है वो कंटिन्यू होगा। इसमें क्या होगा, इंड्यूस होगा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी, और बेबी जो फीटस होगा वो पुश होगा बाय डायलेटिंग द सर्विक्स। सर्विक्स जिसे हम बर्थ कनाल बोलते हैं, जो किसकी वजह से होती है, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, ओके मैम। और डिलीवरी के बाद प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है यूट्रस से। ठीक है, देन है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड प्रोड्यूस मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस करती है मेमरी ग्लैंड, दैट इज नोन एज लैक्टेशन।
mammary gland start producing milk toward the end of the pregnancy. ठीक है. Then milk produced during initial days of lactation, उसे तो हम colostrum बोलते हैं. ठीक है. जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में जो मिल्क बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम. और ये क्या होता है, येलोइश कलर का होता है और इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है. और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है न्यू बॉर्न बेबी को. क्लियर है. यस ठीक है. एंड मिल्क प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय लैक्टोट्रोपिक. और ये जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, लैक्टोट्रोपिक और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो सिक्रीट हो रहा है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से. ठीक है. देन ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ इन्फेंट ग्रोथ जो है वो रिकमेंडेड की जाती है फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, क्योंकि उसी दौरान कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होगा. ठीक है. ठीक है. सॉरी, कोलेस्ट्रॉल तो स्टार्टिंग में प्रोड्यूस होगा जिससे एंटीबॉडीज मिलेगी और उसके आगे भी जो मिल्क प्रोडक्शन होती है और ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंड की जाती है ताकि उसको मदर से इम्यूनिटी भी मिल सके, मतलब. ठीक है. समझ में आया. यस मैम. और ये मिल्क प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है लैक्टोट्रोपिक और प्रोलैक्टिन हार्मोन. क्लियर है. यस मैम. समझ में आया सभी को. जी मैम. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए. कोई डाउट कुछ पूछना हो, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, इंसेमिनेशन. जो मतलब ह्यूमन में लैक्टेशन स्टार्ट होती है तो मैम वो 9th मंथ में स्टार्ट हो जाती है या फिर मतलब डिलीवरी के बाद स्टार्ट होती है. हम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है. एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी. ओके. एंड में. ठीक है. क्लियर है. यस. ठीक है. जो स्किन जो होती है वो 5 to 8 वीक के बीच में बनती है. ठीक है. सेकेंड मंथ में. यही बताया ना, सेकेंड टू थर्ड में बनती है. ठीक है. क्लियर है सभी को. यस मैम. कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं. विजय समझ में आया. जी मैम. कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं. सबको क्लियर है.